तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम का यह तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम यूनिट प्लेस डिजिट को डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट मतलब कि होता है यूनिट प्लेस या हिंदी में बोले तो इकाई का अंक। जैसे कि हम यहाँ पे ये एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे जो यूनिट डिजिट हम किसे कहेंगे, 4 को। अब ये कौन सा प्लेस है, वंस, ये क्या है, टेंस, ये 100, ये 1000। पर जब भी हमें यूनिट डिजिट के बारे में पूछेगा तो हम वंस प्लेस ही देखेंगे। वंस प्लेस को ही हम कहते हैं यूनिट डिजिट या इकाई अंक या यूनिट प्लेस। अब यूनिट डिजिट में हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि हो सकते हैं कुछ एडिशन फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, पावर फॉर्म में और फैक्टोरियल फॉर्म में। तो आइए हम नीचे इसका एक एग्जांपल लेते हैं और समझते चलते हैं कि एडिशन फॉर्म में हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एडिशन का मैंने एक एग्जांपल लिया है सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 0 4 0। तो अब हमें इन डिजिटों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यूनिट डिजिट 4 प्लस यहाँ क्या दिख रहा है 5 और यहाँ क्या दिख रहा है 0। तो अब हम इसे ऐड करेंगे, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 0 9। तो इसका यूनिट डिजिट हुआ 9। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। अब देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 1297 माइनस 1196। तो हमें यहाँ पे भी क्या देखना है, यूनिट डिजिट ओनली। तो ये देखिए हमने इसे इन डिजिटों से हमें मतलब नहीं, सिर्फ हमें क्या देखना है 7 और 6। तो 7 में से 6 गया तो क्या बचा हमारा 1। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ हमारा 1। अब देखिए थर्ड हमने ये डिफरेंट टाइप का थोड़ा क्वेश्चन लिया है। अब यहाँ देखिए 2 छोटा है और 7 बड़ा है। तो देखो 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, 7 बड़ा है और 2 छोटा है, तो माइनस वाली वैल्यू बढ़ी तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। लेकिन कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होती, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 ऐड करना है। तो 10 में से 5 गया तो क्या बचा 5। या फिर हम ऐसा ले सकते हैं, यहाँ से हम कैरी लेंगे तो ये कितना बनेगा 12। ये कितना बनेगा 12। 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5। तो ये रहा हमारा यूनिट डिजिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 5783 माइनस 2769। अब देखिए यहाँ भी हमें 3 डिजिट को कट कर देना है, इससे हमें मतलब नहीं। अब देखिए 3 छोटा है, 9 बड़ा है। तो 9 में से 3 में से 9 गया तो कितना बचा -6। तो अब फिर से हमें क्या करना है, 10 ऐड कर देना है। तो कितना आ गया हमारा, 10 में से 6 गया तो 4। अब या तो और क्या कर सकते हैं हम, 13। 3 से यहाँ कैरी आई 8 से, तो ये कितना बना 13। 13 में से 9 गया तो कितना बचा हमारा 4। तो ये हो रहा हमारा यूनिट डिजिट। अब नेक्स्ट हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट देखना, 5 और 9 को हमने कट किया तो 7 8 से कितना होता है हमारा 56। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना, तो ये क्या हुआ हमारा 6। तो इसका यूनिट डिजिट बना 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3। ये देखिए इसको हमने पहले कट कर दिया, तो यहाँ क्या बचा 3 इंटू 9 इंटू 6। तो हमने लिखा 3 इंटू 9 इंटू 6। तो देखिए 3 9 ज़ा 27 का 7, 7 6 ज़ा 42 का 2। मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या बना हमारा 2। अब नेक्स्ट, अब देखिए पावर के फॉर्म में हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे हमने 3 और 2 को कट किया, तो अब यहाँ बचा 0। 0 की पावर कुछ भी हो तो आंसर हमारा क्या आएगा 0। तो इसका यूनिट डिजिट हुआ हमारा 0। नेक्स्ट हमने एक फैक्टोरियल का एग्जाम्पल लिया है छोटा सा। जैसे देखिए फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। ठीक है। अब 2 इंटू 1 की पावर 87। अब 2 इंटू 1 कितना होता है 2। अब देखिए पावर बहुत बड़ी है, तो हम यहाँ 4 से क्या करते हैं डिवाइड। इसके आगे मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे फिर बचा 7, 4 1 ज़ा 4 तो बचा 3। तो जो रिमाइंडर होता है वो उसकी पावर बनेगी। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या बनी हमारी 8। ठीक है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो तैयार करूंगी जिसमें मैं आपको पूरा पावर का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ये अभी मैंने समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल लिया है सिंपल सा। हाँ देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा नोट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। देखिए 5 का किसी भी इवन नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें यूनिट डिजिट 0 मिलेगा, और ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इवन और ऑड दोनों लिया है। यहाँ हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये पूरा इवन नंबर है 0 2 4 6। तो देखिए हम जब भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 0। अब देखिए 5 2 ज़ा 10 तो यूनिट डिजिट मिल रहा है 0। 5 4 ज़ा 20 तो यूनिट डिजिट मिल रहा है 0। 5 6 ज़ा 30 तो यूनिट डिजिट मिल रहा है 0।
अब यहाँ देखिए ऑड से कर रहे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 का 5, 5 5 से 25 का 5, 5 7 से 35 का 5। अब देखिए हमें इन डिजिटों से मतलब नहीं है, तो सब में हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है यूनिट प्लेस में, और इवन में हमें मिल रहा है 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ले रहे हैं सीरीज वाले। अब देखिए यहाँ पे 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 डैश डैश 89। अब हम इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85। अब मल्टीप्लाई डैश डैश कहाँ तक जा रहा है 89 तक। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब भी हम इवन 5 में किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, और ऑड का करते हैं तो 5। अब देखिए यहाँ हमें 5, यहाँ पे ये एक इवन है और ये एक ऑड है, तो 5 2 ज़ा 10, तो 10 का हमने क्या लेंगे यूनिट डिजिट 0। अब 0 का आप किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे तो हम आंसर 0 ही आएगा, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ 0। अब नेक्स्ट देखिए 43 इंटू 44 इंटू 45 डैश 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 59 तक गया। सेम वही क्वेश्चन 4 5 ज़ा 20, तो क्या आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट 0। अब यहाँ देखिए 3, अब इसको ब्रेक कर लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश 5 इंटू डैश डैश 99। अब देखिए 2 5 ज़ा 10 या 4 5 ज़ा 20, तो हमें यूनिट डिजिट 0 मिल गया यहाँ भी, तो इसका यूनिट डिजिट हुआ 0। नेक्स्ट हम लेंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डैश डैश, कहाँ तक गया हमारा 98, तो क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे हमारा 8 आएगा इसके आगे। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू देखो यहाँ 10 आया, तो अब हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। इसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 0। अब देखिए 1 3 5 7 वाली सीरीज चल रही है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारी कौन सी सीरीज चल रही है, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। ये कौन सी सीरीज चल रही है, ऑड, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 5 का किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 5, मतलब कि इसका यूनिट डिजिट हुआ 5। 1 3 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, तो यहाँ से हमें 5 मिल गया। 5 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू में करोगे ऑड में, तो हमें क्या मिलेगा यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा, तो इसका यूनिट डिजिट हुआ 5। अब देखिए 1 2 3 डैश डैश ये 100 तक गया, तो ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमें 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये इसका यूनिट डिजिट आएगा 0। अब यहाँ देखिए फिर से 2 इंटू 3 इंटू 5, तो देखो 2 5 ज़ा 10, इसका यूनिट डिजिट आया 0। अब 3 इंटू 5 देखिए ये ऑड सीरीज चल रही है, मतलब 3 5 ज़ा 15, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे किसी भी ऑड नंबर में तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 5, तो इसका यूनिट डिजिट हुआ 5। अब देखिए एक नोट है कि यदि सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है तो आंसर 0 होगा। देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट हुई तो आंसर क्या है हमारा 0, और यदि सीरीज 3 से स्टार्ट हो रही है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 5। ये देखिए ये 2 एग्जाम्पल इसके लिए, और इसी का नोट ये है। और यदि सीरीज 7 से स्टार्ट हो रही है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, मतलब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेंगे तो हमें इसे फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन लिया है मैंने कि 75 से 100 के बीच सभी प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा। 75 से 100 के बीच जो भी प्राइम नंबर हैं तो उनका यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यूनिट डिजिट में। तो देखिए सबसे पहले हमें 75 से 100 तक के बीच में यूनिट 100 तक के बीच में प्राइम नंबर हमें सबसे पहले वो करने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे। तो 75 और 100 के बीच में प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 79 मल्टीप्लाई और क्या होता है 83, और होता है अपना 89, और होता है हमारा एक 97, ठीक है। अब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 ज़ा 27, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 1, तो इसका यूनिट डिजिट हुआ 1। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।